Hello everyone, welcome to Quantifiers. So here is the set of the day. It says 8 friends Mohan, Mohit, Mandeep, Mandar, Mukesh, Manish, Manoj and Vinod. They ordered a food item among idli, dosa, kulcha, veg thali, burger and so on from a food delivery app but not necessarily in that order. Actual cost of these items, that is 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 in any order. But when these friends went to the payment page of the app and made the payment, the amount deducted from their bank accounts were 50, 60, 70, 90, 100 and 110 in any order due to the high demand for the food. So basically 8 लोग हैं जिन्होंने 8 डिफरेंट आइटम्स को ऑर्डर किया. उनकी कॉस्ट पहले कुछ और थी, एक्चुअल कॉस्ट कुछ और थी. जब उन्होंने पेमेंट की तो जो अमाउंट डेबिट हुआ कुछ और हुआ. It means same amount might be deducted from more than one friend's bank account. And then we have 5 points जिनके बेसिस पे हमें अरेंज करना है कि किस फ्रेंड ने क्या ऑर्डर किया था, किस आइटम की कितनी एक्चुअल प्राइस थी, ठीक है, और कितना डेबिटेड अमाउंट था वगैरह वगैरह. अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो देखने वाली चीज है वो ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो एक्चुअल कॉस्ट थी आइटम्स की वो सबके लिए डिफरेंट है. तो टोटल 8 लोग हैं, तो इन 8 लोगों ने 8 आइटम मंगाई हैं, तो ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये 8 डिफरेंट प्राइसेस है. ठीक है जी. लेकिन अगर आप जो अमाउंट डेबिट हुआ वो देखेंगे तो वो 50, 60, 70, 90, 100 और 110 हुआ है. सिर्फ 6 अमाउंट डेबिट हुए हैं. अब 8 लोगों के अगर 6 अमाउंट डेबिट हुए हैं, मान लीजिए एक का 50 हुआ, एक का 60 हुआ, एक का 70 हुआ, एक का 90 हुआ, 100 हुआ और 110 हुआ. अगर 6 डिस्टिंक्ट लोगों के ये 6 डिस्टिंक्ट अमाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, तो बाकी जो 2 लोग होंगे उनके अमाउंट्स भी इन्हीं इन्हीं 6 में से कोई 2 और होंगे. ठीक है ना. हो सकता है जो 7th पर्सन है उसका अमाउंट हो सकता है 50 रुपये डेबिट हुआ हो, या हो सकता है उसका अमाउंट 70 रुपीज डेबिट हुआ हो, या उसका अमाउंट 100 रुपीज डेबिट हुआ हो. कहने का मतलब ये है कि आपको जो डेबिट अमाउंट दे रखे हैं दे आर ओनली 6, जबकि लोग हैं 8. तो अगर आप सबको डिस्टिंक्ट अमाउंट भी एक बार डेबिट सबका करवा दीजिए, सबका डिस्टिंक्ट अमाउंट अगर आप डेबिट करवाएंगे तो 6 लोगों का ही डेबिट हो पाएगा, बाकी 2 लोगों के लिए अमाउंट रिपीट होगा. सो इन 6 में से कोई 2 अमाउंट्स रिपीट होंगे. ठीक है, एनी 2 अमाउंट्स विल रिपीट. अभी पता नहीं कौन से होंगे बट इतना समझ आ रहा है दैट एनी 2 अमाउंट्स अमंग दीज 6 विल रिपीट. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले कि इन 6 में से कोई भी 2 अमाउंट जो है रिपीट होंगे जब हम डेबिट पे जाएंगे. लेकिन एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट में सारे अमाउंट डिस्टिंक्ट है. ठीक है जी. इसलिए उसने बोला है इट मीन सेम अमाउंट माइट बी डिडक्टेड फ्रॉम मोर देन वन फ्रेंड्स बैंक अकाउंट. इसका मतलब यही है कि हो सकता है एक से ज्यादा लोगों के अमाउंट के अकाउंट से सेम अमाउंट डिडक्ट हुआ हो. और ऐसा भी नहीं है कि हर किसी ने जो उसने ऑर्डर किया था उससे अलग अमाउंट ही दिया हो. ऐसा भी नहीं है. वो क्यों है? क्योंकि वो हम एक पॉइंट के अंदर यहाँ पे अगर आपने इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ी है, सेट को सॉल्व किया है, तो यहाँ पॉइंट 4 में लिखा हुआ है both the amount deducted and actual cost were same for 4 friends for 4 food items. मतलब एक्चुअल कॉस्ट और जो अमाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, दोनों बराबर है. 4 फूड आइटम्स के लिए ऐसा हो रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि हर किसी ने इंक्रीज अमाउंट ही पे किया है, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ लोगों ने इंक्रीज अमाउंट पे किया होगा और कुछ लोगों ने जो एक्चुअल अमाउंट है वही पे किया होगा. ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा है बोथ अमाउंट डिडक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट वर सेम फॉर द 4 फूड आइटम्स. और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी. नाउ लेट अस मेक द टेबल. अब ये 2 चीजों का ध्यान आपको रखना है. ठीक है कि एक्चुअल अमाउंट में आपको सारे डिस्टिंक्ट अमाउंट डालने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डेबिट में हो सकता है रेपिटेशन हो. सो यहाँ पे सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं. So, नाम है जो फ्रेंड्स के हैं वो मोहन, मोहित, मनदीप, मंदार, मुकेश, मनीष, मनोज एंड विनोद.
एक और आएगा यहाँ पे, दैट इज विनोद। चलिए नाउ, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट सेज दैट प्राइस ऑफ नो आइटम वाज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 20 रुपीज ड्यू टू द हाई डिमांड। तो किसी भी आइटम की प्राइस 20 रुपीज से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जिस जिस आइटम की एक्चुअल कॉस्ट 30 थी ना, यहाँ पे जो अमाउंट डेबिट हुए हैं उसमें ना तो 30 दिख रहा है मुझे, ना 40 दिख रहा है। तो इसका मतलब जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 30 थी उसका अमाउंट बढ़ के 50 हुआ है, ये तो दिख रहा है कि जिसकी एक्चुअल कॉस्ट, जिस जिस प्राइस जिस आइटम की एक्चुअल कॉस्ट 30 थी उसकी जगह पे जो डेबिट हुआ है वो 50 हुआ है। ये पक्का हो गया एज पर द फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 30 थी उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर एक्चुअल कॉस्ट 30 है ना, तो पॉसिबिलिटीज ये है कि जो डेबिट हुआ है हो सकता है कि उसकी प्राइस बड़ी ना हो, तो हो सकता है कि 30 डेबिट हुए होते, या 10 रुपीज बढ़ के 40 डेबिट हुए होते, या 50 डेबिट हुए होते। ठीक है। अब जो डेबिट अमाउंट है उनमें ना तो मुझे 30 दिख रहा है ना 40 दिख रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं है। 50 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है। 60 पॉसिबल नहीं है। अगर 60 होगा तो फिर इंक्रीज 30 का हो जाएगा, जो जो बोल रहा है कि जो इंक्रीज है दैट कैन नॉट बी मोर देन 20। इसका मतलब जिस जिस भी आइटम का एक्चुअल कॉस्ट 30 होगा ना, उसके लिए 50 रुपीज डेबिट हुए। ठीक है जी। अब कौन सी आइटम है बाद में देखेंगे उसको, लेकिन पहली लाइन मुझे ये बता रही है। ऐसे जिसके लिए 40, जिसकी एक्चुअल 40 थी उसके लिए 50 भी डेबिट हो सकता है, 60 भी डेबिट हो सकता है। जिसके लिए जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 40 है उसके लिए 50 भी डेबिट हो सकता है, उसके लिए 60 भी डेबिट हो सकता है। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। मोहित बैंक अकाउंट हैड बीन डेबिटेड बाय द हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट अमंग द गिवन। तो मोहित का बैंक अकाउंट सबसे बड़ा जो अमाउंट था उतना डेबिट हुआ है। जो सबसे बड़ा डेबिटेड अमाउंट है वो 110 है। तो मोहित का जो डेबिटेड अमाउंट था वो 110 था। एंड ही हैड ऑर्डर्ड अ वेज थाली दैट हैड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ₹90। तो मोहित ने वेज थाली ऑर्डर की थी जिसकी प्राइस थी 90। तो 90 का 110 हुआ है। सेकंड पॉइंट सेज द अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम मुकेश बैंक अकाउंट वाज लेस देन 70। अब ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ध्यान देखना इस पे। द अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम मुकेश बैंक अकाउंट वाज लेस देन 70। तो मुकेश के अकाउंट से जो डेबिट हुआ है वो 70 से कम है, वो या तो 60 है या 50 है। बट मोर देन दैट फ्रॉम द अमाउंट दैट डेबिटेड फ्रॉम द फ्रेंड्स अकाउंट हु हैड ऑर्डर्ड बर्गर। तो मुकेश के अकाउंट से जो पैसा डेबिट हुआ है वो 70 से कम है, लेकिन उस फ्रेंड से ज्यादा है जिसने बर्गर ऑर्डर किया था। इसका मतलब अब देखो 70 से नीचे दो ही प्राइस दिख रहे हैं, दो ही अमाउंट दिख रहे हैं, 50 एंड 60। अब इसका मतलब मुकेश का जो अमाउंट है जो डेबिट हुआ है वो 50 तो हो नहीं सकता। बिकॉज मुकेश का अमाउंट एक ऐसे फ्रेंड से, डेबिटेड अमाउंट एक ऐसे फ्रेंड से ज्यादा है जिसने बर्गर ऑर्डर किया हुआ है। इसका मतलब मुकेश का डेबिटेड अमाउंट 50 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुकेश का जो डेबिटेड अमाउंट होगा 50 नहीं होगा, वो 60 होगा। तो मुकेश का 60 रुपीज डेबिट हुआ है, और जिसने बर्गर ऑर्डर किया है उसके अकाउंट से 50 रुपीज डेबिट हुए हैं। यहां से ये भी समझ आ रहा है। 50 रुपीज किसके अकाउंट से डेबिट हुए हैं? जिसने ऑर्डर किया बर्गर को। इसका मतलब जिसने बर्गर ऑर्डर किया होगा उसका 50 रुपीज डेबिट हुआ है। ये ध्यान रहे, ये 50 रुपीज उसका डेबिट हुआ है जिसने बर्गर ऑर्डर किया होगा। अभी कौन है पता नहीं। हाँ जी, अब देखो अगला पॉइंट। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मलाई चाप वाज ₹30। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मलाई चाप वाज 30। देखो, मुझे इतना पता है जिसने 30 रुपीज एक्चुअल कॉस्ट थी, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 30 थी उसका भी 50 रुपए डेबिट हुए। ठीक है। जिसने बर्गर ऑर्डर किया उसके भी 50 रुपए डेबिट हुए। अब होने को तो ये दोनों बराबर हो सकते थे ना, हो सकता था कि 30 रुपीज का बर्गर होता और 50 रुपए डेबिट हो गए होते। बट ऐसा है नहीं। 30 रुपीज कॉस्ट किसकी है? मलाई चाप की है। तो यहां से एक चीज समझ आ रही है कि जिस मलाई चाप जो थी, मलाई चाप जो थी
इसकी कॉस्ट 30 रुपीज है, और जिसने भी ऑर्डर किया था एक्चुअल 30 वाला, उसका डेबिट अमाउंट जो था वो 50 है। ठीक है। और जिसने बर्गर ऑर्डर किया है, जिसने बर्गर ऑर्डर किया है, बर्गर की एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता मुझे, बट उसका भी डेबिट अमाउंट 50 है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इन 6 में से 2 अमाउंट रिपीट होंगे। उन रिपीटेड अमाउंट्स में मुझे एक तो 50 दिख रहा है कि 50 रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक अमाउंट तो 50 रिपीट हो रहा है, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है जी। अब इस वाले पार्ट को एक बार के लिए रेज कर देते हैं। इधर मैंने साइड पे लिख दिया है उसको, कि जिसने मलाई चाप ऑर्डर किया है 30 रुपीज का, उसका भी डेबिट 50 होगा, और जिसने बर्गर ऑर्डर किया है उसका भी डेबिट 50 होगा। 30 वाले का 50 इसलिए होगा क्योंकि 30 किसी का डेबिट हुआ ही नहीं है। मैक्सिमम 20 रुपए का ही इंक्रीज हो सकता है, तो 30 वाले का 50 ही डेबिट हो सकता है, 60 नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3 देखिए। अ फ्रेंड हुज बैंक अकाउंट वाज डेबिटेड बाय ₹50। एक फ्रेंड है जिसका डेबिट अमाउंट 50 है। उसने ऑर्डर किया था एन आइटम हुज एक्चुअल कॉस्ट वाज मोर देन दैट ऑफ द आइटम ऑर्डर्ड बाय द फ्रेंड हुज अकाउंट वाज डेबिटेड बाय ₹60। एक फ्रेंड का डेबिट अमाउंट 60 है। अब ये कह रहा है कि जिसका डेबिटेड अमाउंट 50 था ना, उसने एक ऐसे आइटम को ऑर्डर किया था जिसकी एक्चुअल कॉस्ट किससे ज्यादा थी, जिसके अमाउंट अकाउंट से 60 रुपीज डेबिट हुए हैं। देखो, जिसके अकाउंट से 50 रुपीज डेबिट हुए हैं, उस बंदे की ऑर्डर की हुई चीज की एक्चुअल कॉस्ट क्या हो सकती है। जिस किसी ने भी 50 रुपीज, जिसके अकाउंट से 50 रुपीज डेबिट हुए हैं, उसने जो ऑर्डर किया होगा उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो सकती है। हो सकता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट 30 हो, 30 से 20 बढ़ के 50 हुआ हो, या 40 हो, 40 से 10 बढ़ के 50 हुआ हो, या 50 हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और जिसके अकाउंट से 60 रुपीज डेबिट हुए हैं, जिसके अकाउंट से 60 रुपीज डेबिट हुए हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो सकती है। हो सकता है उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट 40 रुपीज हो, ये 40 रुपीज उसके उसके हो, है ना। 40 से 60 हुआ हो, या 50 से 60 हुआ हो, उसने 50 रुपए वाली आइटम ऑर्डर की हो, या फिर उसने 60 रुपीज वाली आइटम ऑर्डर की लेकिन उसका पैसा बढ़ा ही नहीं, 60 वाला 60 पे आ गया। अब जिसके 50 रुपीज डेबिट हुए हैं उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट ये वाली है, जिसके 60 रुपीज डेबिट हुए हैं उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट ये वाली है। अब क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी पॉइंट कह रहा है कि जिसके 50 रुपीज डेबिट हुए हैं ना, उसने क्या ऑर्डर किया है। दैट पर्सन हैड ऑर्डर्ड द आइटम हुज एक्चुअल कॉस्ट वाज हुज एक्चुअल कॉस्ट वाज मोर। जिसके 50 रुपए डेबिट हुए हैं, उसने वो आइटम ऑर्डर की थी जिसकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, किससे, किससे ज्यादा है, देन दैट ऑफ द आइटम ऑर्डर्ड बाय द फ्रेंड हुज डेबिटेड अमाउंट अमाउंट वाज 60। तो 50 वाला जिसका 50 रुपीज डेबिट हुए ना, उसकी उस पर्सन की आइटम की एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इनमें से किसी एक वैल्यू से। ठीक है। जिसके अमाउंट अकाउंट से 50 रुपीज डेबिट हुए हैं, उसकी आइटम की एक्चुअल कॉस्ट जिसके अकाउंट से 60 रुपीज डेबिट हुए हैं उसकी आइटम की एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है। कहने का मतलब, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, दिस पार्ट, ये वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू है। 30 तो किसी से भी ज्यादा नहीं है यहाँ पे, 40 भी किसी से ज्यादा नहीं है यहाँ पे, 50 यहाँ पे 40 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्सन जिसके 50 डेबिट हुए हैं उसका एक्चुअल अमाउंट 50 है। तो जिसके 50 डेबिट हुए हैं उसका एक्चुअल अमाउंट 50 है, और जिसके 60 डेबिट हुए हैं उसका एक्चुअल अमाउंट 40 है। तो ये समझ आ रहा है कि जिसके 50 डेबिट हुए हैं उसका एक्चुअल अमाउंट 50 है। ठीक है। और जिसके 60 डेबिट हुए हैं उसका एक्चुअल अमाउंट 40 है। अब इसका मतलब ये नहीं है फटाफट से लिख दोगे कि इसका 40 हो गया, जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि दो अमाउंट जो है वो रिपीट होने हैं यहाँ पे। उनमें से एक तो मुझे पता है कि 50 रिपीट हो रहा है। मलाई चाप जिसने ऑर्डर की होगी 30 रुपीज की, उसका 50 डेबिट होगा। एक जिसने बर्गर ऑर्डर किया होगा उसका 50 डेबिट होगा। तो यहाँ पे दो जगह 50-50 तो आना ही आना है। ठीक है ना। अब एक अमाउंट और भी रिपीट होना है अमंग द 60, 70, 90। अब देखो एक चीज समझो, हो कौन सकता है रिपीट। 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 70 यहाँ भी है, 70 यहाँ भी है,
90 यहाँ है, 90 यहाँ है, 100 यहाँ है और 100 यहाँ है। इसका मतलब ये हो गया कि 50, 60, 70, 90 में से कुछ ना कुछ रिपीट होगा, है ना, इनमें से कुछ ना कुछ रिपीट होना है। दूसरी बात ये है कि बोथ अमाउंट डिडक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट, ये भी चार आइटम्स के सेम है, तो वो यहीं पे हो सकते हैं, या तो 50-50 हो सकता है बराबर बराबर, या 60-60 हो सकता है, या 70-70 हो सकता है, या 90-90 हो सकता है। तो इसका मतलब 60 की पॉसिबिलिटी है कि वो रिपीट हो, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। अभी तक तो ये समझ आ रहा है कि एक अमाउंट और रिपीट होना वो कोई भी हो सकता है, इनफैक्ट होने को तो 110 भी हो सकता है, अभी पता नहीं है ना। हो सकता है 100 वाले का 110 हो गया हो, ये भी पॉसिबल है ना, जिसने 100 का आइटम मंगवाया हो उसका भी 110 आ गया हो, अभी कुछ नहीं पता हमें। तो एक अमाउंट जरूर रिपीट होगा, तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे एकदम से कि जिसने 60 डेबिट हुआ है उसका 40 रुपीज एक्चुअल थी। हो सकता है मुकेश की 40 एक्चुअल ना हो, कुछ और हो, 60 एक्चुअल हो, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, बट इतना समझ आ गया कि एक पर्सन जिसका 50 डेबिट हुआ उसका एक्चुअल 50 था, ठीक है। और इसका मतलब ये जो, इसका मतलब ये हो गया कि जो बर्गर था इसकी एक्चुअल कॉस्ट 50 थी। ये भी समझ आ रहा है ना, 50-50 बराबर हो रहा है, तो 50-50 बराबर हो रहा है, तो बर्गर की एक्चुअल कॉस्ट 50 थी, डेबिट भी 50 हुआ। मलाई चाप की एक्चुअल कॉस्ट 30 थी, डेबिट 50 हुआ। हाँ जी। बोथ अमाउंट डिडक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट वर सेम फॉर फोर फूड्स। अब वो कौन कौन सी चार प्राइसेस हो सकती हैं? वो चार प्राइसेस देखो, बोथ अमाउंट डिडक्टेड एंड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट वर सेम फॉर फोर फूड आइटम्स। तो वो कहाँ पे हो सकती हैं चार बराबर? 50-50 बराबर हो सकता है ना, 50-50 बराबर हो सकता है, 60, 70 और 90, 100। इन चार पांच प्राइसेस में से चार बराबर होंगी, 50-50, 60-60, 70-70, 90-90 या 100-100, इन पांच में से कोई चार प्राइसेस बराबर होंगी, ठीक है ना। अमाउंट डिडक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट वर सेम फॉर फोर फूड आइटम्स, तो इन पांच में से कोई चार बराबर होंगी। पर अगर आप देखो यहाँ पे, तो 90 तो 90 के बराबर आया ही नहीं, जिसकी एक्चुअल प्राइस 90 थी उसकी उसका जो अमाउंट डेबिट हो रहा है वो 110 हो रहा है। तो मतलब 90, क्योंकि ना जो ये वाली प्राइसेस हैं, ये सारी प्राइसेस तो यहाँ फिल होनी है, सारी डिस्टिंक्ट प्राइसेस इन 8 कॉलम में फिल, 8 बॉक्सेस में फिल होंगी, ठीक है। इनके सामने इनकी डेबिटेड अमाउंट्स आएंगे। तो अब 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 70-70, 90-90 और 100-100 यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। तो यही प्राइसेस हैं जो एक्चुअल और डेबिटेड बराबर हो सकती हैं, लेकिन इसमें 90 जो था वो 90 के बराबर नहीं आया, तो 90 बराबर नहीं हो सकता। तो कौन बराबर होगा? 50-50 के होगा, 60-60 के होगा, 70-70 होगा और 100-100 होगा। 50-50 होगा, 60-60, 70-70 और 100-100, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझ आ रही है कि 50-50 के बराबर होगा, 60-60 के बराबर भी होगा, 60-40 के बराबर भी चल रहा है, 60 एक जगह 40 के बराबर भी आ रहा है, एक्चुअल 40 है, डेबिटेड 60 है। एक जगह ऐसा भी होगा कि एक्चुअल 60 होगा और डेबिटेड 60 होगा, ये भी पॉसिबल है, ये भी होगा। इसका मतलब 50 और 60 ये दो प्राइसेस हैं जो दो बार रिपीट होंगे, 50 और 60 ये दो प्राइसेस हैं जो दो बार रिपीट होंगी। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया है। बोथ अमाउंट डिडक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट वर सेम फॉर फोर फूड आइटम्स। तो बेसिकली जो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे दिख रही है वही डेबिटेड अमाउंट भी होना चाहिए। तो वो 50 यहाँ दिख रहा है मुझे, 50 यहाँ दिख रहा है, तो ये बराबर हो सकते हैं। 60-60 के बराबर हो सकता है, 70-70 के बराबर हो सकता है, 90-90 के बराबर हो सकता है, 100-100 के बराबर हो सकता है। ये पांच केसेस में से चार आपके पास रहेंगे। अब कौन सा नहीं रहेगा? 90 वाला नहीं रह रहा, बिकॉज जिसकी एक्चुअल 90 है ना उसका डेबिटेड अमाउंट 90 नहीं है, जिसकी एक्चुअल 90 है उसका डेबिटेड अमाउंट 110 है। इसका मतलब 90 वाला जो है ये केस नहीं रहेगा। तो 50-50 के बराबर एक बार आना ही आना है, 60 ने भी एक बार 60 के बराबर आना ही है, 60 ने एक बार 40 के बराबर भी आना है। मतलब एक बार डेबिटेड अमाउंट में 60 आएगा, एक बार डेबिटेड अमाउंट में 60 के सामने 40 आएगा, एक बार डेबिटेड अमाउंट में 60 के सामने 60 आएगा। कहने का मतलब डेबिटेड वाले पार्ट में एक बार 60 के सामने 40 आएगा, एक कहीं और 60 के सामने 60 भी आएगा, मुझे नहीं पता कहाँ आएगा वो, बट इतना पता है कि 60 ने दो बार रिपीट होना है, ठीक है। तो 60 दो बार रिपीट होगा, 50 दो बार रिपीट होगा, तभी हमारे पास टोटल 8 अमाउंट डेबिटेड वाली साइड पे बन पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। बोथ, अच्छा ये हो गया। मनदीप अकाउंट वाज डेबिटेड बाय ₹100, मनदीप का ₹100 डेबिट हुआ था, ठीक है, और ₹100 डेबिट हुआ है तो 100 ने 100 के बराबर होना ही है,
ठीक है ना, तो यहाँ भी 100 होगा, क्योंकि 100 रिपीट नहीं होगा, रिपीट कौन होगा, सिर्फ 50 और 60। तो 100 और 100 बराबर होने हैं, वो बनने ही पड़ेंगे। द एक्चुअल प्राइस ऑफ द आइटम्स ऑर्डर्ड बाय मनीष एंड मनोज वर 40 एंड 80। तो मनोज की जो आइटम थी उसका, मनीष की जो आइटम थी उसका प्राइस 40 था। मनीष है यहाँ पे, 40 है इसके आइटम का प्राइस, और मनोज का 80 है। ठीक है जी। देखो जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 40 थी, यहाँ देखिए, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 40 थी वहां पे 60 डेबिट हुआ है। यहाँ पे देखो फिर से, जिसकी एक्चुअल 40 थी उसका 60 डेबिट हुआ है। एक्चुअल तो 40 यहाँ पे है, इसका मतलब इसका 60 अमाउंट डेबिट हुआ होगा, तो 60 दो बार आ गया। ठीक है। सो मनदीप्स अमाउंट वाज डेबिट बाय ₹100 एंड ही हैज ऑर्डर्ड कुलचा। ये भी ध्यान रखना, इसने कुलचा ऑर्डर किया हुआ है। द एक्चुअल प्राइस ऑफ द आइटम्स ऑर्डर्ड बाय मनीष एंड मनोज वर 40 एंड 80, हमने यूज कर लिया है। पांचवा पॉइंट, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑर्डर्ड बाय मंदार वाज लेस देन दैट ऑर्डर बाय मनीष। तो जो आइटम मनीष ने ऑर्डर की है उसकी एक्चुअल कॉस्ट से मंदार की आइटम की एक्चुअल कॉस्ट कम है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑर्डर बाय मंदार वाज लेस देन द दैट ऑर्डर बाय मनीष। अब मनीष ने जो ऑर्डर किया 40 रुपीज की थी वो एक्चुअल कॉस्ट, तो मंदार की कॉस्ट उससे कम है, तो 40 से नीचे एक्चुअली यही दिख रहा है मुझे 30। तो मंदार की एक्चुअल कॉस्ट जो थी आइटम की वो 30 थी। 30 थी मलाई चाप की, इसने ऑर्डर किया मलाई चाप को। और जिसने 30 जिसकी एक्चुअल 30 थी उसका डेबिटेड अमाउंट 50 है, इसका डेबिटेड अमाउंट 50 है। ठीक है जी। और मुझे पता है कि 60 के सामने एक बार 60 भी आना है, तो यहाँ 60 आएगा ही आएगा। राइट, यहाँ 60 आएगा। और 50 और 60 दो बार रिपीट होने थे, 50 एक बार रिपीट हो गया डेबिटेड में, 60 दोनों बार हो चुका है। अब देखो, जो ये मनोज ने 80 रुपीज की एक्चुअल कॉस्ट वाली आइटम खरीदी हुई है, इसके लिए इसने कितना डेबिट किया होगा, इसका कितना अमाउंट डेबिट हुआ होगा। 80 वाले के लिए कितना डेबिट हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। 80 वाले के लिए या तो 80 रुपीज डेबिट होंगे, बट डेबिटेड अमाउंट में 80 है नहीं, या फिर 90 हुए होंगे, या फिर 100 हुए होंगे, यही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। अब 100 दोबारा हो नहीं सकता, क्योंकि 100 दोबारा इसलिए नहीं हो सकता कि अगर 100 दोबारा करोगे तो 100 रिपीट हो गया, 60 रिपीट हो गया, 50 भी रिपीट हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 100 रिपीट नहीं होगा, सिर्फ 90 रिपीट होगा। तो 80 जिसकी एक्चुअल कॉस्ट थी उसका जो डेबिटेड अमाउंट था वो 90 रुपीज था। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से यहां तक हमने कर दिया। आ, इस वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, बिकॉज ये हमने यूज कर लिया। ध्यान रखना, एक बार हम इसको रेज कर देते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। हाँ जी। अब जो एक्चुअल प्राइस है उसमें क्या क्या बचा है ये देखो जरा, और डेबिटेड प्राइस में क्या क्या आने वाला है। डेबिटेड में क्या क्या बचा हुआ है, अगर डेबिटेड प्राइस देखोगे, अब डेबिटेड में एक 50 आना है अभी, है ना, एक 50 आएगा अभी, दो 60 आ गए, एक 70 आना बाकी है। ठीक है। 90 आ चुका है, 100 आ चुका है, 110 आ चुका है, तो 50 70 बचे। मतलब 50 70 यहाँ आएंगे, 50 70 यहाँ आएंगे, 50 कहाँ आएगा, 70 कहाँ आएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है। फर्दर ये कह रहा है, द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन हु हैड ऑर्डर्ड इडली वाज डिडक्टेड बाय द हायर अमाउंट देन दैट ऑफ फ्रेंड हु हैज ऑर्डर्ड डोसा, बट लेसर बाय द फ्रेंड हु हैड ऑर्डर्ड वेज रोल। तो जिसका अमाउंट से, जिसने वेज रोल ऑर्डर किया था उसका अमाउंट ज्यादा था इडली वाले से, और इडली वाले का अमाउंट ज्यादा था डोसा वाले से, जो डेबिटेड हुआ है। ठीक है, वेज रोल, इडली और डोसा। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेज थाली, कुलचा, मलाई चाप में हमने अभी 110, 100 और 50 निकाल दिया। तो यही तीन अमाउंट बच रहे हैं, 60 70 90। अब इडली को क्या मिल सकता है, इडली को 60 मिल सकता है, 70 मिल सकता है, 90 मिल सकता है, बिकॉज 110, 100 और 50 तो ऑलरेडी मलाई चाप, कुलचा, वेज थाली को चले गए। तो इडली को 60 मिल सकता है, 70 या 90।
अगर आप इडली को 60 देते हो तो वेज रोल उससे ऊपर होना चाहिए, वेज रोल उससे ऊपर होना चाहिए और डोसा उससे नीचे होना चाहिए। तो डोसा को 50 मिलना चाहिए, डोसा को 50 मिलना चाहिए, है ना। लेकिन मुझे पता है डोसा को 50 नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? बिकॉज जो एक 50 बचा है वो बर्गर को जाएगा, जो एक 50 बचा है वो बर्गर को जाने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो डोसा को 50 नहीं मिल सकता, तो इडली को 60 नहीं मिल सकता। राइट। आप ये नहीं कह सकते ना कि इडली को 60 दे दिया, डोसा को 50 दे दिया। तो डोसा भी तो कहीं भी एडजस्ट करना है ना हमने। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ इडली आ गई और डोसा आप कहीं भी यहाँ यहाँ डोसा लगा दीजिए, आप उसको 50, उसका 50 डेबिट कर दीजिए। फिर तो पॉसिबल नहीं है। फिर आपने क्या किया, 50 आपने डोसा का कर दिया, 50 आपने मलाई चाप का डेबिट कर दिया, जबकि एक 50 आपका बर्गर का भी डेबिट होना था। वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इडली को 60 नहीं मिल सकता, 60 नहीं मिल सकता। इडली को 70, अगर इडली को आप 70 देते हो उस केस में डोसा को आप 60 दे सकते हो। ठीक है, और वेज रोल उससे ऊपर रखना है आपने। 70 से ऊपर 90, 100 और 110 है। डेबिटेड अमाउंट पे 90 मिल सकता है वेज रोल को, 100 नहीं मिल सकता, 110 नहीं मिल सकता। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो आप लेके चल सकते हो। ठीक है, और देखते हैं यहाँ लिख लेते हैं एक बार, वेज रोल, इडली, डोसा। अगर आप इडली को अब 90 देते हो, ध्यान रखना आपने, आप इसको 100 और 110 नहीं दे सकते हो, ना ही 50 दे सकते हो। अगर आप इडली को 90 देते हो तो वेज रोल को उससे ऊपर रखना है। 90 से ऊपर या तो 100 है या 110 है। 100 और 110 आपने यहाँ पे दे दिया होगा कुलचा और वेज थाली को, और ये रिपीट होने नहीं है। इस केस में वेज रोल को आप 90 से ऊपर कोई अमाउंट दे ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आएगी ही नहीं। एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि इडली को 70 मिलेंगे, वेज रोल वाले केस में 90 डेबिट होगा। अब 90 यहाँ डेबिट हो रहा है, इसका मतलब मनोज ने वेज रोल ऑर्डर किया था। ठीक है, इसने वेज रोल ऑर्डर किया था और इडली का अमाउंट 70 है। इडली का डेबिटेड अमाउंट 70 है। अब यहाँ डेबिटेड अमाउंट 70 नहीं है, यहाँ नहीं है, तो डेबिटेड अमाउंट 70 या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अगर मान लीजिए डेबिटेड अमाउंट 70 यहाँ आ गया तो 50 यहाँ आ जाएगा। एक डेबिटेड अमाउंट 50 अभी और लगाना है ना, 52 आएंगे, है ना। तो अगर 70 यहाँ आए तो 50 यहाँ आए, और अगर 70 यहाँ आए तो 50 यहाँ आए। मुझे पता नहीं अब कौन सा कहाँ पे है। एक काम करते हैं, एक बार इसको फिक्स कर लेते हैं। मान लो कि 70 यहाँ है तो 50 यहाँ है। उस केस में आप कह सकते हो कि यहाँ इडली है और यहाँ पे क्या होगा, फिर 50 का क्या आता है, बर्गर। बट ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब ये 50 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, 70 यहाँ भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। कहने का मतलब बर्गर यहाँ आ सकता है उस केस में, और इडली यहाँ आ जाएगी उस केस में। ठीक है, अब 70 इक्वल टू 70 बनना है और 50 इक्वल टू 50 ही बनना है। अगर ये 70 है तो यहाँ भी 70 होगा, ये 50 है तो यहाँ भी 50 होगा, यहाँ 50 है तो यहाँ 70 होगा, क्योंकि 50 ने 50 के बराबर होना है, 70 ने 70 के बराबर होना है। राइट। और अब मेरे पास बचा क्या है, हमारे पास देखा जाए यहाँ पे तो बचा है एक बेबी कॉर्न बचा है, और एक बचा है डोसा भी जो अरेंज नहीं हुआ। अब बेबी कॉर्न डोसा यहीं आएंगे। ठीक है, और डोसा हमने 60 का बनाया है, यहाँ पे डोसा का जो डेबिटेड अमाउंट है वो 60 है। अब यहाँ भी डेबिटेड अमाउंट 60 है, यहाँ भी डेबिटेड अमाउंट 60 है, तो डोसा यहाँ भी आ सकता है, डोसा यहाँ भी आ सकता है। अगर डोसा यहाँ है तो बेबी कॉर्न यहाँ पे है, और अगर डोसा यहाँ है तो बेबी कॉर्न यहाँ है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंप्लीट अरेंजमेंट बनता है इस सेट का। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअल प्राइस ऑफ डोसा वाज, एक्चुअल प्राइस ऑफ डोसा, देखो डोसा का डेबिटेड अमाउंट तो 60 है, ठीक है ना। अब अगर डोसा यहाँ पे है तो उसकी एक्चुअल प्राइस 60 है, बट अगर डोसा यहाँ है उसकी एक्चुअल कॉस्ट 40 है। तो डोसा की एक्चुअल कॉस्ट 60 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। वेज रोल किसने ऑर्डर किया था, वेज रोल ऑर्डर किया है मनोज ने, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर बन गया। एक्चुअल प्राइस ऑफ बर्गर एंड इडली टुगेदर, देखो इडली बर्गर एक 70 का एक 50 का है, तो उनकी एक्चुअल कॉस्ट दोनों की मिला के 120 बनेगी। द अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम मंधार अकाउंट, मंधार के अकाउंट से कितना डेबिट हुआ है, मंधार के अकाउंट से 50 रुपीज डेबिट हुए हैं, तो आंसर इसका 50 बनेगा।
So I hope that this set is now clear to all of you. And for more such videos of DILR and quant, please subscribe to our channel. You can also join our Facebook and WhatsApp group, and the links for the same they are given in the description. So आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन द यूट्यूब चैनल आल्सो. थैंक यू.